हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन में जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप लोग यूपी सीनेट 2026 या किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आज की आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फिजिक्स के ऐसे 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, और अगर आपके ये कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आज आपको नए सीखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर ही नहीं समझेंगे बल्कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को और लॉजिकल डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम में। और ये सारे क्वेश्चन जो है एक मतलब मॉक टेस्ट से उठाए गए हैं, जो स्पेशली नर्सिंग एंट्रेंस पैटर्न को ध्यान रख के जो है बनाया गया है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस वीडियो को अपना लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को जो है लाइक कर दो ताकि ऐसे ही वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहें और मुझे मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो चलो जो वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। ठीक है, तो आज हम लोग किसके फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों का जो है आयाम मतलब डायमेंशन है सेम है, समान है। तो ऑप्शंस में आपके फोर्स एंड पावर, वर्क एंड पावर, वर्क एंड एनर्जी एंड मोमेंटम एंड पावर। तो इसमें कॉन्सेप्ट समझो। जो डायमेंशन फार्मूला होता है किसका किसका सेम होता है, वर्क और एनर्जी का। वर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। और कितना होता है, ml/t-2। तो ये चीज़ आप याद रखो कि जो एनर्जी, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी, अब एनर्जी में आपकी कोई भी एनर्जी हो सकती है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कोई भी एनर्जी हो, हर सभी के लिए जो डायमेंशन फार्मूला होता है सेम होता है, ml/t-2, ठीक है। और अदर ऑप्शन जैसे आपके फोर्स क्या है, फोर्स एंड पावर। तो फोर्स की क्या होती है डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का आपका होता है ml/t-2, एंड पावर का क्या होता है ml/t-3, ठीक है। तो क्या है ये, डिफरेंट है ना दोनों, ये पेयर पहला क्या है, डिफरेंट है, अलग है। उसके बाद ऐसे वर्क एंड पावर भी डिफरेंट होता है। मोमेंटम का क्या होता है, इसको याद, मोमेंटम, ठीक है। जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का होता है ml/t-1। और पावर का आपको मैं बताया था, तो क्या होता है, ये भी अलग हो गया। तो क्या इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी, मतलब कि इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा पहले का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोग फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया हो तो इसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप अगर अपने यूपी सीनेट के लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। और ट्रस्ट में यह आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अगर इस टेस्ट सीरीज़ की मैं आपको खास बात बताऊँ तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखो अगर आप इसे ज्वाइन करते हो, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, सिर्फ और सिर्फ कितने 99 रुपीज़ में से, ठीक है। कितने 99 रुपीज़ में आपको मिलने वाली टेस्ट सीरीज, और आपको कितने यहाँ पे 18 टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। 18 जो है टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, फुल सिलेबस के होंगे। और जो टेस्ट पेपर होंगे यूपी सीनेट के सिलेबस और पैटर्न पर बेस्ड होंगे। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में होंगे। प्रीवियस ईयर लगभग 40 to 45 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे इसी टेस्ट पेपर से पूछे गए थे। आपको रियल एग्जाम लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। डिटेल्ड सोल्यूशन आपको एवरी टेस्ट के बाद जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो टेस्ट पेपर होंगे फुल सिलेबस का होगा। और अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो सिर्फ आपको टेस्ट पेपर ही नहीं बल्कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट यहाँ पे हम, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इसे ज्वाइन करते हो आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। समझो कि इसमें आपको, अगर आप 18 टेस्ट पेपर कर लेते हो ना सॉल्व अच्छे से, तो समझो आपके मतलब एग्ज़ाम ना बहुत ही अच्छे से आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ना तो बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप इसे मतलब अगर आप इसे सॉल्व कर लो ना, इसके बाद आपको कुछ भी सॉल्व करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, कोई और एक्स्ट्रा मतलब
टेस्ट पेपर या फिर कोई भी कहीं से क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आप जो है 8111552925 पे आप व्हाट्सएप करो। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, फिर से बोल दे रहा हूँ, 8111552925 पर आपको सिंपली क्या हाई का मैसेज करना है बस, ठीक है। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम। जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका जो है टाइम पीरियड कितना होता है, तो उसका कितना होता है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1 सेकंड, 0.5 सेकंड, 2 सेकंड एंड 1.5 सेकंड। तो क्या होगा सेकंड का यहाँ पे सॉरी सेकंड के यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा 2 सेकंड, ठीक है। तो इसका टाइम फार्मूला होता है T = 2 पाई अंडर रूट L/G। ये देखो टाइम पेंडुलम के लिए, ठीक है, फॉर पेंडुलम ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट के गति में कौन सा जो है संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। न्यूटन से थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका में सी ऑप्शन जैसे होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एंड अगला है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ए लाइट ईयर इज मेजर ऑफ। प्रकाश वर्ष जो है किसका माप है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम। तो क्या होगा फोर्थ का, यहाँ पे फोर्थ का जो है वो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा डिस्टेंस का, ठीक है। लाइट ईयर मतलब जब जो बहुत ज़्यादा दूरी, मतलब है ना बहुत ज़्यादा दूरी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज आपके मतलब क्या होगा टू प्लैनेट जैसे मान सन हो गया आपका, ठीक है, और ये क्या है मून है, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, अब यहाँ पे मान लो आपका अर्थ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मापना हो तो हम किस में लाइट ईयर में मापते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष में। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर विच हैज सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे जो होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है सेम टेम्परेचर रीडिंग आपको देते हैं। तो ऑप्शन है आपके +40 डिग्री सेल्सियस, -34 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री एंड -14 डिग्री। तो 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है -40 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसको फॉर्मूला देखो होता है F = 9/5C + 32, ठीक है। तो सेल्सियस में क्या हो जाएगा 9/5 2C + 32, कितना हो जाएगा -4/5C = 32। तो यहाँ पे आप कितना आ जाएगा C = आ जाएगा आपका यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके आ जाएगा -40 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है द एंगल फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंजेज। अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए कितना कोण होता है, मतलब कि जैसे कि आप मान लो यहाँ पे खड़े, ठीक है, आप खड़े हुए, ठीक है, और यहाँ आपको आपके हाथ में कोई बॉल है, इसको आप किस एंगल पे यहाँ से फेंको कि मतलब आपका जो है क्या मैक्सिमम जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। आपके यहाँ कोई बॉल जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय बॉल, ठीक है। जो आपके हाथ में बॉल है इसको कितनी एंगल पे फेंको कि आज जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करें। तो सपोज कितना हो जाएगा ऑप्शंस में आपका 60 डिग्री सेल्सियस, 45, 30 एंड 15। तो इसका सही ऑप्शन क्या आपका होगा 45 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है मैक्सिमम जो है एंगल बनता है। और इसको देखो आप अपने मतलब डेली अगर मतलब अगर देखो जो लाइफ में यूज़ कर सकते हो, जैसे आप मान लो क्रिकेट खेलो, आप एकदम बाउंड्री पे हो, ठीक है, तो आपको एकदम ना ऊपर ना एकदम नीचे फेंक के आपको एक जो 45 डिग्री का एंगल होता है, आप अगर इस पर फेंकोगे 45 डिग्री पे, तो क्या बॉल मैक्सिमम जो है दूरी कवर करेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका, और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन आपको फार्मूला के बेसिस पे कर देता हूँ। देखो रेंज इक्वल टू फार्मूला होता है U²sin² 2θ/g। ये साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर 2θ/g ये रेंज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। sin 2θ = 1, तो 2θ = क्या हो जाएगा 90 डिग्री, θ = कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे 45 डिग्री। आप बस सिंपल ये सब ना याद करके सिर्फ आप ये याद रखो 45 डिग्री पे जो रेंज होती है मैक्सिमम होती है, आपसे बस इतना इतना ही पूछेगा, अगर पूछेगा बच्चे सिर्फ इतना पूछेगा रेंज कितने एंगल पे मैक्सिमम होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी। भूमध्य से रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? रिमेन, सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, नन। ठीक है, तो जवाब क्या होता है? इक्वेटर से कोई पोल पे जाता है, ठीक है, तो जी क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या है? फ्लैटेंड है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा, है ना। तो क्या रिमेन सेम, डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज एंड नन। तो इक्वेटर से पोल पे जाने पे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा आप ना ऐसे भी याद कर लो कि देखो इक्वेटर में ई आता है, पोल में पी, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, अल्फ़ाबेट आप गिनते हो ना, ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आता है? पी आता है, मतलब ई से क्या है? पी बड़ा है, आगे आ रहा है, नंबर में बड़ा था। ऐसे थोड़ा मतलब याद कर सकते हो। बाकी आप इतना जान लो कि इक्वेटर से पोल जाने पे वो जी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती, बढ़ती है, ठीक है। अगला है, वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट। शरीर का भार अधिकतम होता है नॉर्थ पोल, इक्वेटर, साउथ पोल एंड सरफेस। तो क्या यहाँ पे होगा? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम जी। तो जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जी मैक्सिमम जहाँ पे होगी वहीं पे जो है वो क्या होगा? आपका वेट मैक्सिमम होगा। तो जी मैक्सिमम कहाँ? पोल पे होती है। वेट तो हर जगह तो सेम, मास तो सेम ही रहेगा। आप अगर 50 किलो के ज़मीन पे यहाँ अर्थ पे हो तो आप पोल पे जाओगे, सरफेस से अगर पोल पे जाओगे तो भी तो आप 85 किलो के रहोगे। बस क्या होगा? जी की वैल्यू यही बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। तो जी पोल पे मैक्सिमम होगा तो आपका वेट कहाँ पे होगा? पोल पे मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे देखो दो दो चीज़ें फंस रही, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बोथ पोल्स आर करेक्टली कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, लेकिन बट अब अगर यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करना हो तो आप क्या टिक करोगे? नॉर्थ पोल, ठीक है। अगला है, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट इज ड्यू टू। उपग्रह में भारहीनता का कारण है जीरो ग्रेविटी, मून इफेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिज़ाइन। तो क्या होगा इसका यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग बॉडीज मैक्सिमम। गिरती हुई वस्तु का गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होती है? जस्ट आफ्टर द रीच, हाफ वे, जस्ट बिफोर ग्राउंड एंड ऑन टचिंग ग्राउंड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जानो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब कि सी ऑप्शन जो है 10th का यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला है, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर ड्यू टू। आर्द्र वायु में ध्वनि की गति अधिकतम होती है क्योंकि लेस डेंसिटी, लेस प्रेशर एंड मोर डेंसिटी। क्या होगा यहाँ पे? लेस डेंसिटी, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला होता है √1 अंडर रूट रो, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट रो के, ठीक है। तो क्या होगा? लेस डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव बिकॉज। जो गैस थर्मामीटर होता है मोर सेंसिटिव होता है क्योंकि लाइट, गैस क्या होती है? लाइट होती है, एक्सपैंड मोर, इजी टू ऑपरेट, स्टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे बी होगा, एक्सपैंड मोर, ठीक है। अगला है, हीट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ बाई। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुँचती है, रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। तो जो सन होता है, सन से जो लाइट होती है किसके थ्रू पहुँचती है? यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो स्पेस इन वैक्यूम नो कोई मीडियम होगा नहीं, तो कंडक्शन कन्वेक्शन इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हुआ क्योंकि क्या है कि जो स्पेस है, स्पेस कैसा है? स्पेस इज वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा, रेडिएशन, ठीक है। अगला है, ऑयल राइजेज इन विक ड्यू टू। दीपक में तेल जो है ऊपर चढ़ता है, लाइटनेस, डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन। तो क्या होगा? ऑयल राइज इन विक, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? डी होगा, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। लाइट राइजेज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। डेसिबल इज यूनिट ऑफ, जो डेसिबल होते हैं, डेसिबल किसकी यूनिट होती है? स्पीड, हीट, साउंड, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो किसकी डेसिबल जो किसकी यूनिट होती है? साउंड की होती है ना। हम कोई जो जैसे जब स्पीकर की इन सब की फ्रिक्वेंसी या फिर माइक की फ्रिक्वेंसी नापते हैं, किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। तो सॉरी, फ्रिक्वेंसी बोल रहा हूँ, मतलब जो साउंड की होती है ना उसको किस में मापते हैं हम? इसकी साउंड कितनी है? डेसिबल में मापते हैं ना।
अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर ड्यू टू, तेल जो है पानी पर फैलता है क्योंकि लाइटर होता है, विस्कस होता है, इमिसिबल होता है, लो सरफेस टेंशन होता है। तो ऑयल जो होता है स्प्रेड करता है वाटर पर ड्यू टू लो सरफेस टेंशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो आपका सही होगा। ठीक है। बैट्स फ्लाई इन डार्क ड्यू टू, चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि विजन की वजह से, वीक लेग्स, लाइट एंड अल्ट्रासोनिक वेव। तो जो चमगादड़ होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से उड़ती हैं। ठीक है। बी बैट्स यूजेस, इसे बोलते हैं इकोलोकेशन, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। ठीक है। अगला है शॉक एब्जॉर्बर आर मेड ऑफ स्टील बिकॉज, शॉक एब्जॉर्बर स्टील के बनते हैं क्योंकि नॉट ब्रिटल, लो इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी, नो डक्टिलिटी। तो किस क्या होगा सही ऑप्शन इसका, हाई इलास्टिसिटी, क्योंकि जो स्टील होता है, स्टील सबसे जो बेस्ट मतलब नीड है, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है इलास्टिक मटेरियल होता है, तो बहुत अच्छे से जो है शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो मजबूत भी होता है स्टील, तो क्या होगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला है लेक फ्रीजेस लिविंग वाटर बिलो एट, झील जमने पर नीचे का पानी का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑडिबल साउंड रेंज इज, कि ऑडिबल साउंड रेंज कितना होती है, 20 से 2 मतलब 20,000 हर्ट्ज तक, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड मेगासोनिक। तो ऑडिबल जो साउंड होते हैं, ह्यूमन हियरिंग रेंज होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। अगला है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, प्रकाश के विभाजन को कहते हैं रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे, किस सही ऑप्शन क्या होगा, डिस्पर्शन। ठीक है। तो एक कहाँ पे यूज होता है, आपने कहा वाइट लाइट जब पड़ती है किसी प्रिज्म पे, वाइट लाइट मान लो यहाँ से पड़ रही है, कैसे 7 रंगों में ना अलग अलग फैल जाती है, इसे क्या होता है, इसे बोलते हैं डिस्पर्शन, मतलब लाइट का डिस्पर्स होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया आपके। वेपर स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन एमिशन, तो किसकी वजह से होता है यहाँ पे, रेलिंग स्कैटरिंग, स्कैटर की वजह से। ठीक है। आकाश क्या होता है, ब्लू दिखाई देता है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड मोर, क्योंकि इस क्या इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ब्लू लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होती है। ठीक है। अगला है लैम्बर्ट लॉ रिलीज टू, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड इल्यूजन। तो ये किससे रिलेटेड है, इल्यूमिनेशन से। ठीक है। इंटेंसिटी वर्सेस एंगल, इसका फार्मूला होता है इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कॉस थीटा के। अगला है मायोपिया इज करेक्टेड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मायोपिया पूछा जा सकता है। ठीक है। तो क्या होगा, मायोपिया इज करेक्टेड बाय को मतलब जिनको मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष जिनको है, निकट दृष्टि दोष पता है, निकट की दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, बट क्या होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसलिए से क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया बोलते हैं। और इसको करेक्ट करते हैं कॉनकेव लेंसिंग, मतलब कि अवतल लेंसिंग। ठीक है। तो बाईफोकल तो ओल्ड एज में यूज होता है, सिलेंड्रिकल एस्टिम एस्टिग्मेटिज्म होता है, यूज होता है। एंड कॉन्वेक्स जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है, कॉन्वेक्स होता है, यही एक क्वेश्चन और जान लो कि जो कॉन्वेक्स होता है हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है। ठीक है, इसका लेंस। तो फिलहाल जो है आज हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको लास्ट में कुछ की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फाइनल रिवीजन के लिए। तो जो गैस थर्मामीटर होता है सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करता है, सन हीट जो होती है वो अर्थ पे रेडिएशन के थ्रू आती है। विक मतलब होता है कैपिलरी एक्शन, क्या होता है जब तेल जो है वो आपने देखो दिए में ऊपर चढ़ता है। ऑयल स्प्रेड पानी पे तैरता है क्योंकि लो सरफेस टेंशन होता है। बैट्स मतलब चमगादड़ जो रात में वो टहलते घूमते हैं, वो किसकी वजह से, अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। शॉक एब्जॉर्बर मतलब हाई इलास्टिसिटी, और हाई इलास्टिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, स्टील की होती है। लेक के अंदर अगर जम गई है लेकिन नीचे का पानी नहीं जमता, उसका टेम्परेचर कितना, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑडिबल जो रेंज होती है कितनी होती है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। स्प्लिटिंग, डिस्पर्शन, स्काई ब्लू दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह से, सबसे ज़्यादा कौन, ब्लू लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ होती है कम, इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है।
ठीक है, मायोपिया कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ठीक है याद रखने करने हैं। बाकी हम लोग और अगले वीडियो में जो है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बोल दूँगा, अगर अभी तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर उसको सब्सक्राइब कर दो, प्लस द बेल आइकन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने करने के लिए। एंड आप एक टेस्ट सीरीज का देखो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, आप फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके इसको ठीक है ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और सिर्फ कितने 99 रुपीज़ में आपको मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।